नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। लास्ट टाइम हम बातें कर रहे थे पुली के बारे में और पुली अब हमारी थोड़ी रियलिटी के पास में पहुंच गई थी। पुली में मास है, पुली पे फ्रिक्शन भी है ना। ये खेल आपने स्टार्ट किया था और थोड़ा सा आइडिया हमें लिया, हमने ये सीख लिया था कि पुली और रोप के बीच में अगर फ्रिक्शन होगा तभी पुली हमारे काम की होगी, क्योंकि पुली को घुमाने का काम यहाँ पे फ्रिक्शन का टॉर्क कर रहा है। और अगर मास ऑफ स्ट्रिंग जीरो कंसिडर कर लें तो फ्रिक्शन आपका T2 माइनस T1 आ जाता है, या जो भी बड़ा है मान लो उसमें से, तो फिर आप टेंशन के टॉर्क डायरेक्टली निकाल लीजिए और वो फ्रिक्शन के टॉर्क के बराबर आ जाएगा। T1 माइनस T2 का जो भी टॉर्क आएगा वही आपका जो है T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, वही आपका फ्रिक्शन इंटू आर का टॉर्क के बराबर हो गया था। तो हमने बहुत आसान भाषा में थोड़ा थोड़ा फील ली थी कि भैया क्या ये चीज अपना रियल लाइफ वाली पुली कैसी दिखाई देती है, कैसे उसमें जो है अपन मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आज उसी से खेला को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पुली उली पे बातें करेंगे, फिर अपन थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे खूब सारे वैसे सवाल जहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़े थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो टॉर्क जीरो होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो फिर से खूब सारे सवाल बनेंगे। तो पहले अपन पुली की बातें करते हैं, पुली रियल लाइफ वाली पुली, रियल लाइफ वाली पुली। अच्छा, पहले बात कर देता हूं कि मान लो मेरे पास एक पुली है, मान लो कि मेरे पास एक पुली है, ये पुली है भाई साहब, पुली है ये। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस के अबाउट क्या है, आई है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा रखा है, धागे में मास नहीं है, ये M1 मान लीजिए, ये M2 मान लीजिए। तो बच्चा लोगों को क्या बताया जाता है कि माना कि M1 बड़ा है तो एक्सेलरेशन A होगा, ये एक्सेलरेशन A होगा, इस पूरे धागे में टेंशन सेम होगी, यहाँ पे टेंशन अलग होगी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगी, क्योंकि धागा कैसा है, मास लेस है। धागा कैसा है, मास लेस है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। ओ हो, और ये अल्फा से ऐसे घूम रहा होगा, तो यहाँ इक्वेशन आएगी M1G, यहाँ इक्वेशन क्या जाएगी, M1G माइनस T1 दैट इज इक्वल टू M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कहां से आएगा, मैंने कहा यहां से आ जाएगा T2 माइनस M2G दैट इज इक्वल टू M2 इंटू A। कौन सा इक्वेशन है भाई साहब, ये सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पुली के लिए क्या लिखेंगे, मैंने कहा T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर नेट टॉर्क आ जाएगा, हालांकि वो फ्रिक्शन का टॉर्क है ना। आप समझ गए कि फ्रिक्शन की वैल्यू T1 माइनस T2 के बराबर आ गई है, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। मैंने कहा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। चौथा इक्वेशन कहां से आएगा, वेरिएबल आपके पास कितने हैं, T1 T2 A अल्फा है ना, T1 T2 A अल्फा, 4 हो गए। इक्वेशन की कितनी है, 3 है। तो एक और रिश्ते की हमें दरकार है, तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब कि जो ये A है तो यहाँ जस्ट इसके पास वाले पार्टिकल का इधर की तरफ होगा अल्फा आर, तो A मस्ट बी इक्वल टू अल्फा आर, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल क्या सॉल्व किया जा सकता है, मैंने कहा बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। कई बार वो आई नहीं देगा तो बोल देगा कि ये भाई साहब सॉलिड सिलेंडर है या कुछ रिंग है ना, और आपको मास दे देगा, रेडियस दे देगा, तो आई की वैल्यू mr²/2 से निकाल लेंगे ना, उसमें क्या है, मतलब है कि नहीं यार। चलिए भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। तो एक मान लो कि एक सवाल से अपन खेला स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मैं आपको एक सवाल दूं, क्या दूं, आपको एक सवाल दूं कि भैया ऐसा है एक इस तरह की सरफेस है, यहां से इस सरफेस को यहां ले गए, माना कि ये एंगल आपका 53 डिग्री है। मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक रख देते हैं 1 kg का, कितने kg का, 1 kg का। टक से यहाँ पे गया पुली पे धागा, और पुली आपकी मास वाली है, पुली कैसी है, मास वाली है और फ्रिक्शन वाली है। यहाँ का ब्लॉक मान लीजिए है 2 kg का, कितने का, 2 kg का। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पे फ्रिक्शन मान लीजिए 0 है और यहाँ पे म्यू मान लीजिए आपका है 0.2, क्या है, 0.2 है। अच्छा, पुली का रेडियस मान लीजिए है 1 मीटर, पुली का रेडियस क्या है, 1 मीटर। अच्छा, मैं आपको बोल दूं कि पुली जो है वो सॉलिड सिलेंडर टाइप की है, कैसी है, सॉलिड सिलेंडर टाइप की है। मैंने कहा अच्छा, या तो मैं सीधा आई दे दूं, क्या आई दे दूं, वरना आई नहीं देंगे तो आई कैलकुलेट कर देंगे। मान लो कि मास उसका दिया हुआ है 2 kg, मास क्या है 2 kg, और रेडियस आपने 1 kg दिया ही हुआ है। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर टाइप की है और मास उसका 2 kg है।
तो आई आई निकल जाएगा, वो इस एक्सिस के अब घूमेगी तो आई मिल जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। आपको क्या पूछा है, आपको कोई पूछे कि इनकी एक्सेलरेशन बताएं, टेंशन बताएं, यहाँ पे क्या टेंशन लग रही होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, क्या ये मूव कर रहे होंगे, अगर मूव कर रहे होंगे तो इसलिए फिर घूम रही होगी तो उसका अल्फा क्या होगा, सब कुछ बताएं। क्या बताएं, सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएं भाई साहब, सब कुछ बताएं। यहाँ पे जो जो बता सकते हो सब कुछ बताओ कि किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या 1 kg का ब्लॉक चलेगा, है ना, अगर चलेगा तो फिर क्या एक्सेलरेशन होगी, कितनी टेंशन होगी धागों के अंदर, सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएं। ट्राई करें, खुद से हो जाएगा भाई साहब, कुछ भी अलग नहीं है यार, एनएलएम से ही तो, एनएलएम टाइप का ही तो है, बस चीजें थोड़ी सी ऐड होती जा रही है। स्लोली आप धीरे धीरे आगे बढ़े तो भाई चीजें नहीं ऐड होती गई, बाकी कोई क्या है, उतना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। जरा ध्यान से देखें, मैंने कहा अगर अपन ध्यान से देखें, पहले इसको देखते हैं। मैंने कहा खींचने वाला तो यहाँ mg sin थीटा होगा, क्या होगा, mg sin थीटा। अच्छा mg sin थीटा मतलब 20 हो गया mg और sin 53 डिग्री यानी कि 4/5, यानी कि 4/5, अरे ये तो हो गया 16 न्यूटन, है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 20 इंटू, तो ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन है क्या, मैंने कहा नहीं है, तो 0 हो गया है, कुछ होती तो अपन काउंट करना पड़ता उसको भी, है ना। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे नॉर्मल 10 है, यहाँ पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है, वो क्या होगी, मैंने कहा वो म्यू इंटू नॉर्मल हो जाएगी, यानी 2 न्यूटन हो सकती है। मैंने कहा अब तो ये पक्का जाएगा, अब तो ये पक्का जाएगा, क्यों, खींचने वाला 16 है, रोकने वाले की औकात 2 ही है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ फ्रिक्शन भी होता तो उसको भी देखते कि भाई फिर ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ मूव तो करे, मूव करेगा तभी तो अल्फा वगैरह आएगा, मूव करेगा तो मैंने क्या किया है, मैंने इसकी एक्सेलरेशन को इधर मान लिया है, एक्सेलरेशन a होगी। आप बताइए, खुद ही बताइए कि इसकी एक्सेलरेशन a इधर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए भाई साहब, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और ये कार्यक्रम ऐसे घूम रहा होगा तो अल्फा हो जाएगा। यहाँ की टेंशन को मान लो कि मैंने T1 बोल दिया, तो यहाँ की टेंशन क्या हो जाएगी, T2 हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक मास वाले आइटम से कनेक्टेड है, ये पहले मास वाले आइटम से कनेक्टेड नहीं होती थी। पुली जब मासलेस होती थी तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेंशन सेम होता था, लेकिन अब मास वाले आइटम से कनेक्टेड है ना, बीच में फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन वाला और मास वाला आइटम है पुली हमारा। अब जरा ध्यान से देखें, तो आइए हमें पता लग गया कि ये मूव तो करेगा, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 2 न्यूटन का। तो इसके लिए क्या होगा, 1 kg के लिए 1 kg को खींचने वाला कौन है, T1 है, 1 kg को खींचने वाला कौन है, T1 है। रोकने वाला कौन है, मैंने कहा 2 न्यूटन है रोकने वाला, है ना। नेट फोर्स आपका क्या हो गया, मैंने कहा T1 - 2 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है इसका 1, एक्सेलरेशन है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब अगर यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए लिखते हैं 16 न्यूटन यहाँ पे खींच रहा है, T2 यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन देना होगा तो दे भी देते, मतलब इस तरह से वैल्यू दे देते कि ये दोनों मिलके भी रोक नहीं पाते, तब तो ये स्लाइड मतलब नीचे की तरफ स्लाइड करता। खैर यहाँ पे म्यू 0 था तो फ्रिक्शन खत्म है, तो आपका सेकंड इक्वेशन जो यहाँ पे आएगा वो आपका क्या आ सकता है, वो आपका हो गया 16 - T2, क्या आ जाएगा 16 - T2 इज इक्वल टू 2 इंटू। अच्छा मैंने दोनों की एक्सेलरेशन सेम क्यों ली है, लीनियर वाली, अलोंग द धागा एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, है ना, बहुत शानदार। ओ हो T1 आ गया, T2 आ गया, A आ गया, अभी तो वेरिएबल 3 आ गए हैं, रिश्ते कितने बने हैं, रिश्ते 2 ही बने हैं। अच्छा एक रिश्ता यहां से आएगा, अगर आप ध्यान से देखें, T1 एंड T2 में बड़ा कौन होगा, T2 होगा, तभी तो ऐसे ऐसे घुमा के लेके जाएगा। तो T2 - T1 इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा, होगा कि नहीं होगा यार, होगा भाई साहब। तो T2 - T1 इंटू R की वैल्यू तो 1 है और I की वैल्यू क्या है, mr²/2 है। तो 2 इंटू R का स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 आ जाएगा, mr²/2 इंटू क्या आ जाएगा, आपके पास अल्फा आ जाएगा, इंटू अल्फा। ये रिश्ता नंबर 3 आ गया है। अब आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू अल्फा R होगा, A इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1। ये आपका रिश्ता नंबर क्या आ गया है, 4 आ गया। कितने वेरिएबल है लाला, मैंने कहा यहाँ पे आपके पास है T1 T2 A अल्फा, T1 T2 A एंड अल्फा, 4 वेरिएबल है।
4 इक्वेशन है बना सकते, सोल्व कर सकते हो ना। मास्टर का आपको वही बताने का धर्म ये भैया कि क्या आप इक्वेशन लिख पाओगे, आप इक्वेशन लिख पाओगे तो कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अरे बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस तो, मतलब बहुत ही आसान है मूली। इसमें क्या है, नई नई चीज ये समझ गए हम लोग कि इसमें टॉर्क वर्क लगेगा, ए इज इक्वल टू अल्फा आर कर देना है। बाकी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। सॉल्व करके कोई भी निकाल देगा T1 T2 A अल्फा। हमारा मकसद ये नहीं है कि इसका पर्टिकुलर का आंसर क्या आएगा, हमारा मतलब मकसद है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जैसे कभी कभी क्या कर दिया जाएगा, कभी कभी अच्छा कभी कभी आपको बहुत सारी पुलिस वगैरह लगी होगी तो आपको मतलब उस तरह से फिर सॉल्व करना होगा। जैसे मान लो बहुत सारी एक दो पुली लगा देते हैं, जैसे मान लो कि दो एक पुली लगा दी मैंने। अच्छा मान लो कि मैं ऐसा कुछ बना दूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये आपका सरफेस हो गया, एक पुली यहाँ पे लगा देते हैं, एक पुली यहाँ पे लगा देते हैं, धागा यहाँ से लेके जाते हैं। मान लो कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे अपन ने एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया। माना कि मास m1 है, इसका मास m2 है। सवाल बोल रहा है कि m1 काफी बड़ा है, मतलब m1 बड़ा है m2 से। अब बताइए, सब कुछ बताइए। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा इसका I1 आपको इसका I1 दिया हुआ है, इसका I2 दिया हुआ, कौन सी एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट ये घूमने वाली है। क्या होगा, मैंने कहा m1 बड़ा है तो एक्सेलरेशन इस साइड होगी, इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी, ऊपर होगी। अच्छा फिर टेंशन, मैंने कहा टेंशन यहाँ की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी। आप बोलो तो मैं यहाँ की टेंशन को क्या मान लूं, T1 मान लूं, यहाँ वाली को मैंने कहा यहाँ पे T2, यहाँ वाली को T3। बोलो अब इक्वेशन लिखना शुरू कर दो खूब सारा। अच्छा और इसका रेडियस मान लीजिए कि क्या हो, R1 हो, और इसका रेडियस क्या हो, R2 हो। अच्छा तो ये ऐसे जा रही थी, घूमेगी ऐसे। मैंने कहा हाँ अल्फा 1 हो जाए और ये क्या हो जाए, अल्फा 2 हो जाए। अरे यही तो हो सकता है ना मैक्सिमम यार, खूब सारा कर दिया। आइए इक्वेशन लिखते हैं। हम तो बस ये सीखने बैठे हैं यहाँ पे कि इक्वेशन कैसे लिखना है। बाकी जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन लिख देंगे, सॉल्व करके अंदर आदमी भी आंसर निकाल ही ले आएगा। मैंने m1 बढ़ा दिया है तो m1g माइनस T1, पहला इक्वेशन क्या मिल गया, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू a। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई साहब। सिमिलरली अगर अपन यहाँ बात करें तो T3 ऊपर लग रहा होगा, T3 माइनस m2g, T3 माइनस m2g दैट इज इक्वल टू m2 इंटू a, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू a। ये आपका हो गया है रिश्ता नंबर 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो। अब अगर यहाँ बात करें T1 एंड T2 में, इसको ऐसे कौन घुमा रहा है, T1 माइनस T2। इसके लिए अगर बात करेंगे तो T1 माइनस T2 इंटू R1, T1 माइनस T2 इंटू R1 इज इक्वल टू I1 अल्फा 1। ये ले भाई साहब, ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली यहां देखा जाएगा तो T2 और T3 ऐसा है तो T2 माइनस T3 इंटू R कौन सा वाला है, R2 है, दैट इज इक्वल टू I2 अल्फा 2 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, मैंने कहा भैया एक्सेलरेशन A है, A मस्ट बी इक्वल टू, मैंने कहा क्या, अल्फा 1 R1 और दैट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा 2 R2। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये सब इक्वेशन मिल गई जो मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे लिखी जा सकती थी। अरे भाई ये जो पॉइंट टच में होगा उसकी एक्सेलरेशन जो है अल्फा इंटू आर टेंजेंशियल होगी, वो A के बराबर होगी, तभी ना स्लाइडिंग नहीं होगी, तभी तो धागा जो है, जो रोप जो है, जो आपके पास जो धागा है वो पुली पे स्लाइड नहीं करेगा। अच्छा ये हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कभी कभी क्या किया जा सकता है, कि मान लो कि इस तरह का ले लेंगे वो आइटम को, किस तरह से कि ऐसा कुछ ले लेंगे बेलन टाइप का, मतलब रेडियस अलग करने वाला है ना, इस तरह का मान लो कि पुली ले लिया है ना। अच्छा क्या मान लो कि भैया यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऐसे ऐसे धागा लपेटा हुआ है, टक 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 टक, और यहाँ पे मान लो कि ब्लॉक मैंने लगा दिया M1। क्या लगा दिया है, ब्लॉक M1 लगा दिया। मैंने कहा अच्छा, और यहाँ पे ये धागा लपेटा हुआ है, और यहाँ पे पीछे से ये धागा ऐसे जाके ऊपर से आया है। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, इसका मास क्या है, M2 है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओहो हो। अब अगर आप ध्यान से देखें तो
रेडियस अलग अलग होगा। मान लो कि यहाँ पे आपका रेडियस क्या है, ये आपका एक्सल हो गया यानी एक्सिस हो गई, ये रेडियस मान लो r1 है और ये रेडियस मान लो क्या है पुली का r2 है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि m1 बड़ा है किससे, m2 से। मान लो कि मैं आपको बोलूं क्या कि m1 बड़ा है m2 से। m1 क्या है, m2 से बड़ा है। अब जरा ध्यान से देखें, सब कुछ पता करना है अपने को। i मान लो अपने को दिया हुआ, इस एक्सिस के अबाउट इसका i आपको क्या दिया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट आपको i दिया हुआ है, i दिया हुआ है। और ये m1 बड़ा होगा तो किधर घूमेगा, ऐसे ना, ऐसे तो घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, टक 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 टक, मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा है ना, ये ऊपर जाएगा ऐसे और ये वाला क्या होगा, नीचे आएगा है ना। तो अल्फा आपको कैसा मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए जरा क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अपन साइड व्यू टाइप का ऐसा इधर से दिखाएं, इधर से अगर दिखाएं तो अपन ऐसा दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे अंदर की तरफ कौन है, R2 वाला अंदर की तरफ है, ये आपका R2 है, ये R2 है। और यहाँ कौन है, इनका R1 वाली दूरी पे कौन है, यहाँ आपका M1 लगा हुआ है और यहाँ आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ आपका M2 लगा हुआ। मैंने कहा अच्छा है ना, M2 ऊपर जा रहा होगा, M2 अगर ऊपर जा रहा होगा तो M1 नीचे आ रहा होगा, M1 नीचे आ रहा होगा, तो ये ऐसे फोल्ड हो रहा होगा है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो मुझे ये बताएंगे, माना कि यहाँ का टेंशन क्या है, T1 है, यहाँ का टेंशन क्या है, यहाँ का टेंशन क्या है, T2 है। मान लो कि ये वाला टेंशन क्या है, T2 है। अब आप ध्यान पूर्वक बताएं कि क्या करना चाहिए अपने को। इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आपके लिए M1G लग रहा होगा, इस पे मैंने कहा नीचे की तरफ M2G लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, ओ हो, अच्छा अल्फा दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा अल्फा सेम होगा भाई साहब, अल्फा सेम होगा। अच्छा तो क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी कि अलग अलग होगी, क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी कि अलग अलग होगी। मैंने कहा भैया अल्फा तो सेम होगा क्योंकि ये रिजिड बॉडी सेम है, इस एक्सल के अबाउट ऐसे घूम रही है ना। अरे भैया ये रोटेशनल मोशन कर रही है, तो यह पार्टिकल की बात करें, मतलब यहाँ वाले पार्टिकल्स की बात करें कि यहाँ वाले पार्टिकल्स की बात करें, अगर बॉडी रोटेट हो रही हो तो सबका क्या सेम होता है, थीटा, ओमेगा और अल्फा सेम होता है। अच्छा तो ये पार्टिकल जो जस्ट इसके टच में यहाँ धागे के जो अलग हो रहा है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मैंने कहा वो अल्फा इंटू R1 होगा। इसका क्या होगा, इसका होगा भाई साहब अल्फा इंटू R2। इसका क्या होगा, अल्फा इंटू R2, अल्फा इंटू R2 से ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी अल्फा इंटू R2 से, और ये वाला मैंने कहा अल्फा इंटू R1 से, अल्फा इंटू R1 से। R1 ज्यादा जो है तेजी से एक्सेलरेट हो रही होगी, वो कम से, है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन क्या आप लिखिएगा, इक्वेशन आप लिखिएगा यहां से, इक्वेशन आ जाएगी आपकी M1G माइनस T1 दैट इज इक्वल टू M1 अल्फा R1, M1 अल्फा R1, और वहां से इक्वेशन आ जाएगी आपके लिए T2 माइनस M2G, T2 माइनस M2G दैट इज इक्वल टू M2 that is equal to M2 अल्फा R2 that is equal to M2 अल्फा R2। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, एक और इक्वेशन लिखेंगे। मैंने कहा हाँ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो T1 का टॉर्क क्या लगेगा, T1 का टॉर्क लग रहा है वो फ्रिक्शन का लग रहा है, लेकिन मास लेस है इसलिए आपको पता है कि वो फ्रिक्शन की वैल्यू T1 माइनस T2 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से T1 बड़ा है माइनस T2 इंटू R दैट इज इक्वल टू I अल्फा, दैट इज इक्वल टू I अल्फा, है ना भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, है ना। तो ये हो गया इक्वेशन, आप लिख दीजिएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा भी बनाया जा सकता है जिसमें रेडियस अलग अलग हो, लेकिन अल्फा सेम होगा भाई साहब, सेम एक्सल है तो अल्फा सेम होगा। तो ये वाला पॉइंट जिस एक्सेलरेशन के साथ यहां से अलग हो रहा होगा धागा, फिर यहां से यहां अलोंग द धागा रखता है, एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, अल्फा R1।
और इसकी क्या होगी अल्फा R2 से ये फोल्ड हो रहा होगा एक्सेलरेशन से, है ना। अच्छा भाई सब, तो अल्फा R2 से ये हो रहा है T2 माइनस M2G अल्फा R2 के बराबर हो गया। और यहाँ पे मैंने कहा M1G माइनस T1 क्या हो जाएगा M1 अल्फा R1। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ओ खूबसूरत। ऐसे खूब सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। आप समझिए कि इक्वेशन लिखना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है। और ये जो रियल लाइफ वाली पुली है वो तो बहुत ही सस्ती है, उसमें कोई बहुत परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे आप खूब सारे सवाल जो है एससी वर्मा के सोल्ड एग्जाम्पल में भी देखेंगे और बुकलेट में भी सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ही इजी सा लगता हुआ दिखाई देगा। बस अपन थोड़ा सा रियल से अलग हट जाते हैं। कहां पे, जब अपन ये मान लेते हैं कि धागा क्या है हमारे लिए, धागा हमारे लिए मास लेस है, तब हमारा थोड़ा जिंदगी आसान हो जाता है, सवाल करना आसान हो जाता है। हम पुली को मास वाला लेते हैं और फ्रिक्शन वाला लेते हैं, पर धागे को मास लेस ले लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग आप डाल दीजिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या डालिएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई साहब बहुत बड़े वक्त हमारे पास है, तो खैर अच्छे से शुरुआत करते हैं अपन। ये चलने वाला है काफी अच्छे से। हेडिंग आप डालिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या डालिएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बीच में थोड़ी सी बात कर दी हमने पुली की, बाकी अपन बातें सारी क्या कर रहे थे, टॉर्क एंड इंपल्स, मतलब क्या था, सॉरी लीनियर नहीं, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बारे में। तो हम ये साबित कर चुके थे कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है वो बेसिकली क्या है, वो है आपका DL बाई dt। मैंने कहा अच्छा, मान लो कि टॉर्क जीरो हो, अगर टॉर्क जीरो हो, इफ, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कार्यक्रम जीरो हो, इसका मतलब क्या है, L इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, Li इज इक्वल टू L फाइनल। और ये आइटम को ये प्यार से क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये ठीक वैसी बात थी जैसे अपन बोलते थे फोर्स इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt। अगर आपका फोर्स जीरो है, इसका मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। और इसको क्या बोलते थे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको क्या बोलते थे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसी तरह से अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया, नेट टॉर्क जीरो हो गया, तो आपके पास आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो, उसी एक्सिस के अबाउट आपको L लिखना है ना। अच्छा, टॉर्क एंड L must be from सेम एक्सिस से लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं हो टॉर्क कहीं से लिख रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम कहीं और से लिख रहे हैं। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम सेम एक्सिस से लिखा होना चाहिए। और ये एक्सिस कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पे से ही पास हो। सेम एक्सिस and axis need not to be passed from COM, सेंटर ऑफ मास से ही एक्सिस पास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो, फिर एंगुलर मोमेंटम भी उसी एक्सिस के अबाउट लिखना है। और उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की रेट को ही टॉर्क बोला गया है। बाकी अपन टॉर्क की फील्ड ले चुके हैं कि फोर्स का घुमाने वाला इफेक्ट आता है, उसे ही अपन प्यार से क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं उनका। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। ओहो, अब अगर आप ध्यान से देखें तो अपन छोटी छोटी बातें ये समझते हैं कि अच्छा, जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था तो खूब सवाल सॉल्व किए थे, खूब सवाल। वो स्टार्टिंग वाले जब अपने सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर दी थी, उसके बाद खूब ऐसे सवाल थे जिसमें लीनियर हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम फोर्स नहीं लग रहा है, प्लांक के ऊपर कोई भाग रहा है, नाव पे कोई इधर उधर जा रहा है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे खूब सवाल मार्केट में अवेलेबल है, खूब सारे सवाल मार्केट में अवेलेबल है। मैंने कहा अच्छा, जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि यार हिमालय पिघल गया, माउंट एवरेस्ट वगैरह सब पिघल गई है, आपसे बोले कि दिन का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा, दिन और रात बनती है ना 24 आवर्स, तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट बोलेगा। अगर मान ले कि सारा हिमालय पिघल गया है, अगर मान लीजिए कि सारा हिमालय पिघल गया है, ये अपनी धरती माता है, मान लीजिए कि ये आपका हिमालय है ऊपर, यहाँ पे ये हिमालय पिघल गया है, ये हिमालय
पिघल गया, सारा एकदम खत्म हो गया केस, एकदम फ्लैट हो गया सब कुछ, वैसे डूब जाएंगे बहुत सारे। हाँ खैर पूरा पिघल गया है, अगर पूरा पिघल गया है तो आप बताइए टाइम पीरियड जो है यानी कि दिन और रात की जो लेंथ है उस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है टाइम पीरियड पे। अच्छा क्या होगा भाई साहब, ये जो पिघलने की घटना होगी, क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है इस पे? मैंने कहा नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो क्या होना चाहिए, Li इजिकल टू L फाइनल होना चाहिए। धरती माता घूम रही होती है वैसे ईस्ट में, मैंने कहा हाँ, तो I इंटू ओमेगा जो है वो क्या होना चाहिए, उसका कांस्टेंट। I इंटू ओमेगा क्या है, L है, इसका मतलब बाद का और पहले का I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मोमेंटम कंजर्व तो होना ही चाहिए। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें, जब हिमालय पिघल जाएगा तो सारी बर्फ जो है वो सरफेस के पास में यहाँ आ जाएगी, है ना। अच्छा मान लीजिए यहाँ आ गई, पहले ये एक्सिस के अबाउट जब घूम रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, दूसरे वाले में I2 था। आप खुद सोच के बताइए कि I1 और I2 में बड़ा कौन था? I1 बड़ा था I2 से, I1 बड़ा था I2 से। क्यों लाला? क्यों? क्योंकि वहां पे वो मास ज्यादा दूर था एक्सिस से। अब अगर पास में आ गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, यानी I2 कम हो गया है। अच्छा I1 बड़ा है I2 से, I1 बड़ा है I2 से, तो इसका मतलब क्या है कि I2 आपका, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखिए I1 बड़ा है तो ओमेगा 1 क्या होगा, ओमेगा 1 कम होगा ओमेगा 2 से। इसका मतलब क्या है कि अब आपका जो ओमेगा है, अब आपका ओमेगा जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका I कम हो गया, I कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है? मैंने कहा यार 2 पाई बाई ओमेगा होता है, घूमना आपको 2 पाई है, डिवाइडेड बाई आप ओमेगा कर दीजिएगा, है कि नहीं यार। अच्छा अरे बहुत कम आता है, क्योंकि ये जो है अगर आपको ओमेगा चाहिए तो आप 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड करते हैं, जो कि आएगा 24 इंटू 60 इंटू 60। तो ओमेगा बहुत कम होता है, इसलिए हमें वैसे फील नहीं आती कि हम लोग घूम रहे हैं, कि नहीं यार। अच्छा पहले आपका टाइम पीरियड था T1 ओमेगा 1, लेकिन अब क्या हो रहा है, ओमेगा T2 जो है वो आपका हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा 2। और ओमेगा 2 बड़ा है ओमेगा 1 से, ओमेगा 2 अगर बड़ा है तो टाइम पीरियड पे क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि T2 आपका कम हो जाएगा T1 से, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अगर ओमेगा बढ़ गया है तो अब धरती फास्ट घूमेगी ना, फास्ट घूमेगी तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में टाइम कम लगेगा। अरे आके नहीं यार, एक धरती जो है घूमती है अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है, उससे क्या बनता है, उससे दिन और रात बनता है। और एक धरती जो है वो सन के अराउंड घूमती है, उससे सीजन ऋतुएं बनती है। खैर ये सब तो अपन ज्योग्राफी में जानते हैं, अपन काम की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक लल्लू किस्म का सवाल, एकदम नाथू किस्म का सवाल मेडिकल में ऐसा पूछते। अच्छा इसका उल्टा पूछ देते हैं कि अच्छा मान लीजिए कि सब कुछ एज इट इज था, कुछ चेंज नहीं हुआ, लोगों ने एक बुर्ज खलीफा खड़ी कर दी, बताइए टाइम पीरियड का क्या होगा। तो क्या होना चाहिए, बुर्ज खलीफा अगर आप बना देंगे तो सीमेंट वगैरह मटेरियल जो भी आपका नीचे है, कंक्रीट ये वो उठा के उसको ऊपर लेके जा रहे हो ना, तो धरती माता की जो है आपकी एक्सिस है उसे दूर लेके जा रहे हो। अगर आप उसे दूर लेके जा रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा घट जाएगा तो 2 पाई बाई ओमेगा से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अब आप बोलिएगा कि बुर्ज खलीफा तो बन गई है, फिर मतलब जो है टाइम पीरियड क्यों नहीं बढ़ा? अबे कितनी बन गई है, कितनी टूट गई है, उससे क्या धरती माता के ओवरऑल आई पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो इतना फर्क मतलब उससे कोई फर्क वो नेग्लिजिबल है। लेकिन सवाल तो बनाए जा सकते हैं ना, सवाल तो बनाए जा सकते हैं। मेडिकल में ऐसे सवाल आते हैं, एक हमारे पास कच्चा अंडा है और एक हमारे पास पक्का अंडा है, दोनों को हम घुमा रहे हैं ऐसे, बताइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। ऐसा पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? कच्चा अंडा फ्लूइड वाला पार्ट, उसमें फ्लूइड रहता है ना, तो उसको आप घुमाएंगे तो फ्लूइड कहाँ जाएगा, वो सरफेस के आसपास रहेगा। लेकिन अगर आप पका के उसको घुमा रहे होंगे तब वो सॉलिड बन गया होगा, तो फ्लूइड मतलब वो पास में भी रहेगा, यानी कि पूरी हर जगह रहेगा। तो वैसा ही मतलब उस वाले केस में क्या होगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, है ना। और जिसमें फ्लूइड दूर मतलब मास जो है दूर चला जाएगा उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ये थे रद्दी किस्म के सवाल, अपने कहाँ पे नीट वीट में पूछते हैं, बोर्ड वगैरह में अपन थोड़ा सा लेवल को अच्छा करते हैं, मान लो कि लेवल को अच्छा करते हैं। और मैं आपसे बोलूं कि यार एक महिला जो है वो नृत्य कर रही है, क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, घूमर डांस कर रही है। कौन सा डांस कर रही है,
घूमर जानते हैं ना, कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। इसमें मान लो कि ये घूमर कर रही है, मैम आपकी घूमर कर रही है, टिक 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 कैसे बनाते हैं, अरे ऐसे तो अच्छे नहीं होते। ये मान लीजिए कि ऐसे, ये क्या बना दिया, ये क्या है, मान लो कि ऐसे घाघरा टाइप का आइटम जो है पहन रखा है और वो दूर दूर तक ऐसे फैल रहा है, घूमर का नृत्य हो रहा है और ये घूम रही है किस किस के अबाउट, इधर से इधर घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट, है ना, वैसे घूम रहे हैं। मान लो कि ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रही है। क्या कर रही है, घूमर, घूमर एक तरह का डांस होता है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। और ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आपको दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आपको दिया गया है कि भैया 100 kg मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, 100 kg मीटर स्क्वायर। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा यार वो एकदम से क्या करती है, अपने ऐसे कपड़ों को फोल्ड कर देती है, कपड़ों को फोल्ड कर देती है और ऐसे हो जाती है, एकदम ऐसे। अगर ऐसे हो जाती है थोड़े टाइम बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसा कुछ चेंज करती है कि टक 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 टक, मान लो थोड़ी ज्यादा पतली होगी, ऐसे मर जाएगी, तो ये ऐसा ऐसा कुछ कर दिया, क्या कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ जुगाड़ किया कि इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे, तो उससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कि 100 की बजाय अब क्या हो गया है, I2 मान लीजिए, ये I1 था, अब वो 50 kg मीटर स्क्वायर हो गया, यानी मास आपकी बॉडी के आसपास ले आए। जो भी पोशाक जो भी आपने पहन रखा है उसको आप फोल्ड करके बॉडी के पास में लाएंगे तो क्या होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एक्सिस के पास आ जाएगा। घूमने वाली एक्सिस तो ऐसे वर्टिकल थी, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया है, मान लो कि कितना हो गया है, 50 हो गया। अरे ऐसे ही रैंडम डेटा ले रहे हैं। तो अब बताइए कि इसका ओमेगा क्या होगा, यानी कि जो ओमेगा होगा बाद में उसका हलचाल क्या होगा, उसका हलचाल क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है? अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो आपने इंटरनली मेहनत की है, इंटरनली मेहनत की है। पहले आप घूम रहे थे 20 रेडियन पर सेकेंड से, है ना, तब जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 था, लेकिन अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होके 50 हो गया है। बताइए कि भैया ओमेगा का क्या होगा, यानी कि नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये फील आपने ली होगी इस तरह की। ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा, लॉजिकली सोच के देखिए। आइए पहले सवाल सोल्व करते हैं, ध्यान, फिर अपन बात करते हैं फील वाली, वो वाली फील की जिसमें अब दो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ऐसे ना, रेत की बात कर रहे हैं, ऐसे सिटी वेटीज में तो शायद नहीं करते होंगे लोग, गांव के लोग ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ पकड़ लिया, खाली स्कूल में 5वीं तक के बच्चे एकदम नालायक किस्म के, हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसे घूमते है ना, घूमने का मतलब ऐसे घूमने का। दोस्त आपका मक्कार हो तो फिर वो हाथ छोड़ दे तो आप उछल के बाहर की तरफ गिर जाएंगे, है ना। उसमें क्या होगा कि अगर आप हाथों को यहां से पकड़ोगे और धीरे धीरे हाथों को आगे यहां से पकड़ लोगे तो आपको एक आपके ओमेगा यानी कि आपके ऐसे घूमने की जो रफ्तार है यानी ओमेगा है, उसमें कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा, आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। फिर मैं झूले के बारे में भी बात करूंगा, जैसे झूला झूलते हैं ना, ऐसे गांव में झूला झूलते हैं, ऐसे बीच में महिला लोग झूला झूलते हैं। झूले में भी कुछ ऐसा जुगाड़ होता है कि कुछ आप थोड़ा सा खुद करते हैं जिससे कि रफ्तार उसकी बढ़ जाती है। झूले की बातें इसके जस्ट बाद में अपन झूले की बात करते हैं, लिख लेते हैं वरना रह जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ इस वाले सवाल की। अब जरा ध्यान से देखिए तो क्या हुआ है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। कोई अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, Li must be equal to L फाइनल। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो I1 ओमेगा 1 must be equal to I2 ओमेगा 2। मैंने कहा I1 की वैल्यू थी 100, ओमेगा 1 की वैल्यू थी 20, दैट इज इक्वल टू I2 हो गया है 50। ओमेगा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, ओमेगा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कट के 2 आ गया है, यानी ओमेगा आ गया है 40 रेडियन पर सेकंड। एकदम मतलब गोले की रफ्तार से घूमने लग जाएंगे। अच्छा, आपकी रफ्तार डबल हो गई है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हुआ है तो आपके घूमने की रेट अब 40
40 रेडियन पर सेकंड होगी ये, है ना। अब आप अपने आप को होल्ड किया ऐसे और तेजी से ऐसे घूम रहे हैं, तेजी से ऐसे घूम रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, ऐसा आपने फील भी किया होगा जब आप वो दोनों के हाथ पकड़ के ऐसे घूम रहे होते हैं, हाथ का बीच की दूरी को कम कर ले, थोड़े धीरे 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 आप आगे से हाथ पकड़े तो आपको और ज्यादा तेज रफ्तार से घूमता हुआ फील आती है। अच्छा, जैसे झूले के केस में अगर अपन बात करें, झूले पे थोड़ा सा पीएचडी करते हैं, वैसे खूब सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। मान लो कि अगर आप झूला झूल रहे हैं, क्या झूल रहे हैं, झूला कैसे झूलते हैं, मैंने कहा ऐसा होता है झूला, यहाँ पे लकड़ी आप लगा दीजिएगा, एकदम देसी टाइप का झूला बना लेते हैं, है ना। ये पेड़ की डाल हो गई, मान लीजिए ये आपके पेड़ की डाल हो गई और ये क्या हो गया है, झूला हो गया, है ना। ये झूला हो गया भाई साहब। इसके ऊपर मान लीजिए कि आपसे, अच्छा झूला अपन झूलते हैं ना, तो कुछ लोग हेल्प भी करते हैं, कभी कभी पीछे ऐसे खड़े होते हैं, टक से धक्का देते हैं। कभी कभी क्या हेल्प करने वाले थक जाते हैं, तो हमें खुद से मेहनत करनी पड़ती है और खुद अपने आप बहुत ऊपर तक जाते हैं। ऐसा जुगाड़ भी किया जा सकता है, आप जानते हैं। अच्छा एक बात, मैं यहाँ पे खुद से मेहनत की ना, कपड़े फोल्ड कर दिए, ऐसे ओडी को ऐसे चिकोड़ दिया, खुद से मेहनत की ना। अच्छा एक बात बताओ, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं वापस। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रोटेशनल है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की वैल्यू आपके पास है 100, 4 ओमेगा स्क्वायर था आपके लिए 20, तो ये 400 हो गया है। अरे ये क्या हुआ, 2 से कट के ये क्या हो गया है, 200 आ गया है ना। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, तो ये आपका पास आ गया 200, यानी कि 2 कितने मिनटे हो गए, 4 मिनटे हो गए भाई साहब, 4 है ना, 20,000 जूल, बहुत एनर्जी स्फोटक। अगर यहाँ की एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई आपका क्या है 50 है, और आपके लिए ओमेगा हो गया 40, यानी कि 40 × 40, तो ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया 25, और ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा 1400 × 25 है ना, 25 है, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 5 आपका हो गया है, ये 8 हो गया है, और ये 32 हो गया है, 004 है ना। अच्छा अगर आप ध्यान से अगर देखें तो 2 0 और भी है ना, तो पीछे 2 0 और लगा दीजिए। अरे ये क्या हुआ है, अच्छा ये क्या हुआ है, पहले आपके पास कितना था, यहाँ मिनट ज्यादा लगा थी, हाँ 20,000 था, और अब क्या हो गया है 40,000 जूल हो गया। अरे ये क्या हुआ, ये तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, कहां से आई है ये काइनेटिक एनर्जी, आपने वर्क डन किया है। ये काइनेटिक एनर्जी कहां आई है, वर्क इज डन बाय दिस घूमर करने वाली, मतलब जो घूमर में पार्टिसिपेट करने वाली वो है, उसने वर्क किया है, उसने ऐसे किया होगा घूमर वगैरह, आप जानते हैं ना, डांडिया जो भी वर्क इज डन बाय घूमर करने वाला या वाली, जो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्या जो भी वर्क किया, वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे आप झूला झूलने वाली चीज की बात करें, मान लीजिए कि ये आपका धरातल है, ये आपका क्या है, धरातल है, और आपका झूला मान लो कि भाई धरातल से यहाँ से कुछ हाइट पे ऊपर उठाया गया, मान लो कि h1 हाइट पे आपने झूले को ऐसे, h1 हाइट पे किसी ने हेल्प किया आपको, आप यहाँ पे आपका मास मान लो m मान लो, है ना, और क्या हुआ है, आपको थोड़ा सा ऊपर उठाया और ऐसे उठा के रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, आप थोड़ा आगे जाएंगे, टक, फिर ट्यूं मेहनत नहीं करोगे, झूला आके रुक जाएगा। यहाँ अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो झूला जो है वो थोड़ी देर में कोई और सपोर्ट नहीं करेगा, टक टक टिक 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 आप आके रुक जाओगे, आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए आप अपने छोटे भाई को, बहन को बोलेंगे साले धक्का दे देता, अरे पहले तू दे फिर बाद में मैं तुमको दूंगा, है ना। इतना जोर से एक बार देते हैं कि आगे उड़ जाए सीधा, नहीं ना। कई बार आप खुद से भी अपना जो है जुगाड़ खुद लगा सकते हैं। जैसे एक बार आपको यहां से रिलीज किया, जब आप जस्ट वर्टिकल हो जाओगे, जस्ट ऐसे ही वर्टिकल हो जाओ, यानी आप लोअर मोस्ट पॉइंट पे आ गए, मान लो कि आप यहां पे आ गए, ठीक है। ये वाली हाइट आपकी h2 हो गई, क्या हो गई है, h2 हो गई है। ऑब्वियस है कि h2 क्या होगा, कम होगा h1 से, है कि नहीं यार, है ना। यहां से आप रिलीज किए, आप सब पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर करते हुए दिखाई देंगे, आप भी ऐसे टिक 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 कर रहे होंगे ना। किस एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, ये वाली एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट आप टक टक ऐसे घूम रहे हैं। जब आप लोअर मोस्ट पॉइंट पे आओगे,
तो क्या होगा अगर आप ध्यान से देखें, mg ऐसे लग रहा है आपके पास, है ना, जो कि इस एक्सिस से पास हो रहा है। मैंने कहा हाँ। अच्छा यहाँ पे mg कैसे लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। मान लो कि ये एंगल थीटा नॉट था, तो mg का टॉर्क इसको नीचे ला रहा है। क्या ला रहा है? अरे भाई जैसे ही आपको ऐसे खींचा और टक से ऊपर लाया गया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब क्या होगा? मैंने कहा अब आप सोच के देखो कि यार इस टाइप का पेंडुलम टाइप के आप यहाँ हैं और ये ऐसे है, ये लेंथ L है। मान लो कि आप पे mg ऐसे लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये एंगल मान लो कि थीटा नॉट है ना। तो क्या होगा? मैंने कहा अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो ये परपेंडिकुलर दूरी आपके L sin थीटा होगी, टॉर्क आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी L sin थीटा। लेकिन जब आप लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे यहाँ पे टक टक, तब आपका ये थीटा क्या हो जाएगा? तब आपका ये थीटा 0 हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, जस्ट आप लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, टॉर्क क्या हुआ? 0। टॉर्क अगर 0 हुआ तो क्या मैं वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? मैंने कहा एक जरा सोच के देखना, एकदम मजा आएगा। जस्ट जो है, जस्ट इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे आने से पहले मान लो तेरा ओमेगा था ओमेगा 1, है ना। तुझे लग रहा था यार ओमेगा बहुत कम है यार, मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, रुक जाना है ना। तो तूने क्या किया, जस्ट लोअर मोस्ट पॉइंट पे आते हुए पहले बैठा था ऐसे। पहले क्या था कि उसके नीचे ऐसे सपोर्ट रहता है ना, सपोर्ट पे आप बैठे रहते हैं। जस्ट लोअर पॉइंट पे आप खड़े हो गए, आप पहले बैठे थे यहाँ पे, और जस्ट लोअर पॉइंट पे जैसे ही ये आया है, जैसे ही ये आया, पहुंचने से पहले मान लो कि आप ऐसे बैठे थे, आप इसमें बैठे थे। जस्ट पहले की बात है, ये वर्टिकल होने के जस्ट पहले की बात है। आपका इस एक्सिस के अबाउट आई था I1, है ना, और ओमेगा था ओमेगा 1। जस्ट आफ्टर में आपने क्या किया, जस्ट आफ्टर में आप क्या हुए, खड़े हो गए भाई साहब। अगर आप खड़े हो गए, खड़ा होना तेरे हाथ की बस बात है, उसके ऊपर खड़ा हो सकते हैं आप ऐसे पकड़ के, है ना। खड़ा हो गए तो भाई साहब आप एक्सिस के पास में पहुंच गए, अब I2 हो गया है। और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉर्क क्या था? टॉर्क 0 था, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं था। पहले आपका ओमेगा है, अब आपका ओमेगा 2 है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I1 इज ओमेगा 2। ध्यान से देखें तो I कम हुआ है, I क्या होगा? I2 कम है I1 से। क्यों? क्योंकि आप खड़े हो जाएंगे तो आपका सेंटर ऑफ मास आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे एक्सिस के पास में, तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा 2 बढ़ जाएगा। तो अब आप ज्यादा ऊपर तक आगे जा पाएंगे। जितना ज्यादा ओमेगा होगा तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फिर mgs में तब्दील होगी ना, तो आप ज्यादा ऊपर तक जाएंगे, आपको फील आएगी। वापस आएंगे, आते हुए बैठ के आना मस्त एकदम, और फिर जैसे ही मतलब जो है आप सेंटर पॉइंट पे आए तब खड़े हो जाए, ताकि थोड़ा ओमेगा ज्यादा हो जाए, तो आप खुद ऐसा सस्टेन कर सकते हैं। एक बार आपको ये ऐसा ऊपर जाके छोड़ दे, फिर आपको खुद ऐसा कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अल्लाह खुद करेंगे तो बहुत मतलब मजा आएगा, ऐसे करते रहेंगे लाइफ टाइम, ये तो बहुत मजेदार, खुद थक जाओगे यार। ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसने ऐसा किया है, पहले एनर्जी क्या थी? 20,000 जूल थी, अब क्या हो गई है? 40,000 जूल हो गई है। ये एनर्जी किसने दी है? ये एनर्जी नृत्य करने वाली या करने वाले ने दी है। भाई उसने खाना वाना खाया है तभी तो वो डांस वांस कर पा रहा है, ऐसे थोड़ी मौत की तरह। तो वो एनर्जी दी है ना। आप भी पूरी तरह से तैयार होंगे तब ऐसे झूला झूलने जाएंगे। थक जाएंगे अगर आप बहुत मेहनत करेंगे थक जाए, क्योंकि हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। जस्ट फील के लिए दोनों एग्जांपल बता दिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेहतरीन किस्म के सवाल सॉल्व करते हैं। अब इसमें सवाल बनाया जा सकता है कि हाइट H1 से रिलीज किया, H2 पे आ गए, तो यहाँ से यहाँ पे क्या थी? पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ पे आते क्या हो गया है? mgh। मान लो कि ये नीचे आया है H1 माइनस H2 से, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है mgh, that is equal to H1 minus H2 is equal to gain in kinetic energy half I ओमेगा स्क्वायर। फिर आपने I को जस्ट चेंज कर दिया, तो पहला I1 पता है, बाद का I2 पता है। मान लो कि है ना, मान लो कि भाई पहले दूरी वूरी दी हो, पॉइंट मास मान लो, फिर आपको बोल दे कि 2 मीटर ऊपर शिफ्ट हो गया सेंटर ऑफ मास, तो फिर वहां से I2 आ जाएगा, तो फिर नया ओमेगा 2 अभी आ जाएगा, नया ओमेगा 2 आ जाएगा। फिर आपसे पूछा भी जा सकता है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, है ना। खैर अपने इस तरह के कुछ भी सवाल करेंगे भी, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और वैरायटी के सवाल सॉल्व करते हैं, मान लो कि मैं आपसे बोलूं, टाइम कितना हुआ, मैं आपसे कितना बोलता रहूंगा। मैं आपसे कुछ बोल देता हूँ। एक
वो वाले सवाल करते हैं जिसमें टेबल वगैरह घूमती रहती है। मान लो कि एक टेबल घूम रही है। एक और अच्छा सवाल करते हैं। ये तो अपना एंगुलर मोमेंटम के ऐसे नहीं कि भाई साहब हिमालय पिघल गया, बुर्ज खलीफा हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये तो बहुत ही आसान है। अपन थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। मान लो कि एक टेबल है, मान लो कि एक टर्न टेबल है। क्या है? एक टर्न टेबल है। मैंने कहा अच्छा ये क्या है भाई साहब? टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल। टेबल है, टर्न टेबल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ से एक एक्सिस इसमें पास हो रही है ऊपर और ये वर्टिकल। मैंने कहा अच्छा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। मान लो कि इसका मास है, मान लो कि इसका मास क्या है? 20 केजी है। क्या है? 20 केजी। और आप यहाँ पे खड़े हैं। आप कहाँ हैं? यहाँ खड़े हैं। आपका मास कितना है? मैंने कहा मास ले लेते हैं 50 मीटर। आप पेरीफेरी पे खड़े हैं। मान लो कि ये वाली दूरी क्या है? 20 मीटर है। थोड़ा टफ कर दें क्या? पहला ही टफ कर दें क्या? नहीं, पहले एक इजी रखता हूँ, एक ठीक है। मान लो कि आप रुके हुए थे और टेबल रुकी हुई थी। शुरू में टेबल रुकी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि आपके पास एक बॉल थी। मान लो कि आपके पास एक बॉल थी। कितने किलो की? 2 किलो की। आपके हाथ में थी। आपके हाथ में एक बॉल भी थी। पहले सब कोई रुका हुआ था। पहले सब कोई रुका हुआ था। फिर आपके मन में गुस्ताखी आई और आपने बॉल को फेंक दिया। पहला सवाल बहुत आसान है। मान लो कि आपने बॉल को फेंक दिया टेंजेंशियली। कैसे फेंक दिया? टेंजेंशियली। टेंजेंशियली आपने बॉल को फेंक दिया। कितनी रफ्तार से? आपने जो है आपने बॉल को रफ्तार दी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इतना ही बोला है। इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड की किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है मतलब कुछ नहीं बोला तो आपको ये बोल दिया कि भैया आप खड़े थे, बालक यहाँ पे खड़ा है जिसका मास, बालक नहीं है जो ठीक ठाक हो गया है, 50 किलो का आइटम यहाँ पे खड़ा है। 50 किलो का आइटम एक सर्कुलर टर्न टेबल पे खड़ा है। और क्या है? और क्या है कि भाई साहब और क्या है कि उसका मास जो है 50 मीटर क्या लिखा है? 50 केजी है। उसके पास 2 किलो की बॉल है और वो क्या कर रहा है? 20 मीटर तो काफी हो गया, 2 मीटर कर देते हैं। 2 मीटर के रेडियस वाली एक डिस्क पे खड़ा है और फिर वो बॉल को फेंक दे रहा है टेंजेंशियली। मान लो कि रफ्तार आपने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक दिया। आपने बॉल को टेंजेंशियली यानी ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। इधर की तरफ ये बॉल 2 केजी की जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो अब क्या ये वो आप जैसे ही इस बॉल को टेंजेंशियली फेंकेंगे तो क्या आप और आप ये डिस्क रोटेट होने लग जाएंगे? अगर आपने बॉल को ऐसे फेंका है तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखें तो होगा क्या कि आप यहाँ खड़े हैं, आपने बॉल को फेंक दिया, इधर आपकी बॉल जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ये मास है बॉल का 2 केजी और आप पूरा कार्यक्रम उधर घूमने लग जाएगा। मैं बोल रहा हूँ पक्का घूमने लग जाएगा। क्यों लाला, क्यों बताऊं? क्योंकि अगर आप इन तीनों को सिस्टम लेंगे, बॉल को, इसको, टर्न टेबल को, तो एक हिंज फोर्स आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? एक हिंज फोर्स आ रहा होगा, है ना, एक्सटर्नली। और अगर आप हिंज पे ही बैठ जाओ, टॉर्क अबाउट हिंज क्या है? 0 है। तो क्या Li इक्वल टू L फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने कहा होना चाहिए। अगर हिंज के अबाउट कोई टॉर्क ही नहीं है तो फिर पक्का वहां पे Li इक्वल टू L फाइनल। और Li क्या है? Li तो 0 है। Li क्या है? 0। आसान लिया है, पहले की टेबल घूम भी नहीं रही थी, टेबल तो रुकी हुई थी, तो Li आपके पास 0 हो गया। इसका मतलब L फाइनल भी क्या होना चाहिए? 0। अब आप हिंज के अबाउट, अब आपकी बॉल जो है मतलब जो बॉल आपने फेंकी है वो ऐसे जा रही है तो हिंज के अबाउट, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफिकल्ट सवाल, मतलब थोड़ा ऐसा परेशान नहीं होने का। हिंज के अबाउट r क्रॉस p करेंगे तो कैसा आ रहा है बॉल का? r क्रॉस p, ये पूरा सिस्टम है, r क्रॉस p अंदर की तरफ आ रहा है। फिर आपका i ओमेगा से आप घूम रहे हैं, ये चल रही है तो r क्रॉस p, जब बॉडी चल रही हो तो r क्रॉस p से l लिखते हैं, बॉडी घूम रही हो तो i ओमेगा से लिखते हैं। r क्रॉस p अंदर आ रहा है, i ओमेगा बाहर आ रहा है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए ताकि l फाइनल फिर से 0 आए। भैया किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है हिंज के अबाउट। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे? मैंने कहा नहीं लगा सकते। कौन सा वाला? लीनियर वाला नहीं लगा सकते, एंगुलर वाला लगाएंगे। कहां से? मैंने कहा हिंज के अबाउट, क्योंकि हिंज पे फोर्स आ रहा है और वहीं पे बैठ जाओगे तो उसका टॉर्क 0 आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि Li 0 है तो L फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस पॉइंट के अबाउट आपका क्या आ जाएगा? आप जानते हैं कि L को अपन क्या लिखते हैं? mv r परपेंडिकुलर, और जब बॉडी घूम रही हो तो i ओमेगा, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या
लिखेंगे? मैंने कहा m आपका 2 kg है, v आपका 10 है, r परपेंडिकुलर कितना है? मैंने कहा रेडियस हो जाएगा, ये टेंजेंशियली फेंका है ताकि ये रेडियस ये आपका परपेंडिकुलर दूरी हो जाए। ये आपका क्या आ रहा है? ये आपका आ रहा है r क्रॉस p अंदर की तरफ, प्लस आपके पास और क्या होगा? मैंने कहा ये घूमने लग जाएगा तो i ओमेगा आ जाएगा, घूमने लगेगा तो क्या आएगा? i ओमेगा आ जाएगा। i की वैल्यू क्या होगी लाला? डिस्क दिया है, टेबल है वो डिस्क टाइप की है, डिस्क टाइप की mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क का क्या ये एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? m यानी कि 20 m r स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 तो डिस्क का हो गया है, प्लस आप यहाँ खड़े हैं तो md mr स्क्वायर। अच्छा है ना? अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो आप खड़े होंगे तो आप 50 के ही तो बचोगे, 2 किलो की बॉल तो आपने फेंक दी है और ये 20 kg की है। 20 mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर यानी कि 50 kg के आप हैं और 2 mr स्क्वायर 0.5 मान के चल रहे हैं अपन। ये आपका टोटल आई आ जाएगा इनटू ओमेगा, लेकिन ये कार्यक्रम किधर होना है? बाहर की तरफ है। तो भैया एक को पॉजिटिव मानेंगे, एक को नेगेटिव, तो ये अगर प्लस का है तो ये माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 × 2 4 × ये 40 मस्ट बी इक्वल टू 40 मस्ट बी इक्वल टू, ये आपका कट गया भाई साहब, यानी कि ये हो गया 40, ये आपका क्या हो गया है? 40 हो गया है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो। और अगर आप ध्यान से देखें mr स्क्वायर बाई 2 सही तो किया? हाँ ठीक है। तो ये 40 आ गया और यहाँ से ये आपका आ गया है i की वैल्यू 40 प्लस क्या हो गया? 4 यानी कि 200 हो गया क्या? हाँ 40 तो 240 ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है? कैलकुलेशन आप देख लेना, मास्टर को आ रही है नींद। 240 ये 0 से 0 कट गया, चलो 24 1/6 रेडियन पर सेकेंड, 1/6 रेडियन पर सेकेंड। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत है खूबसूरत। इतना रेडियन से ये लोग उधर घूमने लग जाएंगे, लग जाएंगे। थोड़ा सा टफ करते हैं क्या? इसको टफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? टफ की शुरू। अबे कुछ टफ क्या कर लोगे तुम? साले पहले ये रुका हुआ था तो उसमें कोई रफ्तार दे दोगे कि पहले से घूम रहा था, है ना? आप ये कर लोगे टफ करने में क्या करोगे कि भाई ये रुका हुआ पता, पहले आप बोलोगे पहले से ही घूम रहा था। ठीक है ना? ठीक है, LI 0 नहीं होगा और क्या टफ करोगे? मैंने कहा ये करूंगा, ये 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड की बजाय, मैंने कहा ग्राउंड की बजाय इसके रिस्पेक्ट में दोगे तो भी कर लेंगे, क्योंकि हम तो ये सीख के आए हैं कि या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा या इसके रिस्पेक्ट में होगा। उसमें भी 2 केस होते हैं, जब कुछ नहीं कहा जाए तो आफ्टर वाले के रिस्पेक्ट में, और जब बिफोर लिखा हो तो भी बिफोर वाले के रिस्पेक्ट में। अगर तुम बोलो तो एक कर लेते हैं, अगर बोलो तो एक टफ कर लेते ही। क्या बोलते हो? टफ करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। इसी सवाल में टफ कर लें? मैंने कहा हाँ इसी में कर लेते ही। ये हो गया क्या? कैलकुलेशन आप देखते रहना, विचार मास्टर के बहुत ही नेक है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, मैं ऐसा बोल दूं कि ये टेबल ऐसे घूम रही थी। दूसरा सवाल है ये टेबल घूम रही थी 10 रेडियन पर सेकेंड से। कहाँ चेंज होगा? मैं जस्ट डेटा अपने हिसाब से ले रहा हूँ, बस फील आना चाहिए आपको, सब्जेक्ट की फील आनी चाहिए, सवाल तो हो ही जाएंगे। ये जरा ध्यान से देखिए, पूरा कार्यक्रम 10 से घूम रहा था, फिर इसने फेंक दिया 10 मीटर पर सेकेंड से टेंजेंशियली। दिस बालक थ्रोज ball tangentially with speed of 10 meter per second with respect to him, यानी वो खुद के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक रहा है। अच्छा सवाल इस तरह से है, अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें, कोई गरीब आदमी को कुछ लोग बोलेंगे गजब आदमी है यार, ये सवाल तो बताता ही नहीं है, बाकी मतलब जो है सवाल नहीं बताता, बाकी उत्तर बताता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। सवाल वगैरह आप ही के सामने तो बनाते हैं, 10 kg 2 kg 4 kg आप जो बोलो वो लिख लेते हैं, उसमें क्या है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल ऐसा है कि देयर इज ए टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, टर्न टेबल ऑफ मास 20 kg हैविंग रेडियस 2 meter. On the periphery of that there is a balak of mass 50 kg having 2 kg ball in his hands. Now he and all the system is turning in clockwise sense with 10 radian per second. Now suddenly बालक को गुस्ताखी सूझता है और वो क्या करता है? And the बालक throws बॉल ही फेंकेगा, और क्या तुम पे बॉल ही फेंकेगा? तो तुम पे कौन सा गुलाब का फूल फेंकेगा? ऐसे बॉल फेंक दिया भाई साहब बालक ने तुम्हारी तरफ बॉल। नाउ सडनली बालक थ्रोज बॉल ऑफ मास 2 kg with the speed of tangentially with the speed of
10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, इतना ही बोला। विद रेस्पेक्ट टू लिख ली हो जा रहा है ना, बाकी समझदार को समझ में आ गया। विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, अब कुछ नहीं बोला आगे। देन फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल, मान लो ये सवाल बन गया। अब विद रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ में तो हम बोलेंगे भाई बाद वाला कि पहले वाला, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट बाद वाला है। जरा आइए देखते हैं, करते हैं सवाल, कहां चेंज होगा। मैंने कहा कहां भैया, एक Li 0 नहीं होगा अब यहाँ पे, Li 0, हाँ Li L फाइनल होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, पर Li 0 होने वाला नहीं है, Li 0 होने वाला नहीं है। मैंने कहा क्या क्या चेंजेस होंगे जरा ध्यान से देखें, क्या क्या चेंजेस होंगे वो जरा ध्यान से देखें। टफ सवाल बना दिया, ये ले बहुत टफ हो गया। क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, आसान है, परेशान नहीं होना है, सब हो जाएगा। अच्छा जरा ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखें क्या हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें क्या हुआ है। Li अपन पता करते हैं, Li पता, मैंने कहा पहले सब कोई घूम रहा था, पहले सब कोई घूम रहा है, तो मेरे लिए Li जो है वो क्या होगा। मैंने कहा सब कोई घूम रहा है और ओमेगा की वैल्यू 10 है, तो भाई आई ओमेगा लगेगा। मैंने कहा पहले आई लिखते हैं, आई हो जाएगा इसका डिस्क का हो जाएगा mr²/2 यानी कि 20 इंटू आर स्क्वायर, 20 इंटू आर स्क्वायर यानी कि r² 2 हो गया है, डिवाइडेड बाई 2 mr²/2, mr²/2 प्लस मैंने कहा ये 52 केजी का आइटम होगा, क्योंकि ये 2 केजी की बॉल भी उसके हाथ में है। 52 इंटू वैल्यू ऐसे लिए रैंडम, खैर कोई बात नहीं, md² यानी कि आपका मतलब दूरी है वो 2 है, तो इतना हो जाएगा टोटल आई। और आप घूम कैसे रहे थे, 10 से रहे थे, इतना आपके पास। और ये डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता करना। डायरेक्शन आपकी अगर आप सेंस देखेंगे तो किधर आ रही है, वो डायरेक्शन आपके अंदर की तरफ आ रही है। कैसी आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। ये Li है तो L फाइनल भी इसके बराबर होना चाहिए, तो L फाइनल भी इसके बराबर होना चाहिए। अब आप L फाइनल में देखें तो फाइनली और मैं आसानी के लिए मैं मान लेता हूँ कि बाद का ओमेगा भी ऐसा ही है। अच्छा मैंने ओमेगा ऐसा माना, मतलब मैंने कैसा माना, क्लॉकवाइज माना। सॉल्व करके नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। 0 आ गया तो इसका मतलब रुक गई है ना। ये मैंने माना है, मैंने माना, और पॉजिटिव आ गया तो मैंने जो माना वो सही है। अच्छा तो फेंकने के बाद में मेरी रफ्तार क्या होगी, मैंने कहा v = ओमेगा, मैं तो सर्कुलर कर रहा हूँगा, तो मेरी रफ्तार होगी ओमेगा इंटू रेडियस, यानी v = ओमेगा यानी कि 2 ओमेगा, क्या हो जाएगी 2 ओमेगा। अच्छा मेरे रेस्पेक्ट में मुझे सवाल में बोला है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, मेरे रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो नहीं है, ये है कि नहीं यार। अच्छा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू दिस आइटम, विद रेस्पेक्ट टू दिस आइटम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ आइटम। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू आइटम प्लस उसमें वेलोसिटी ऑफ आइटम ऐड कर दीजिए। तो विद रिस्पेक्ट टू 10 आ रही है, उसमें क्या करेंगे आप अपनी रफ्तार को ऐड कर देंगे। आपकी रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 ओमेगा है। अच्छा तो आइए पूरा कार्यक्रम इधर आ रहा होगा 10 + 2 ओमेगा से। इसकी रफ्तार इसके रिस्पेक्ट में ये है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है 10 + 2 ओमेगा, 10 + 2 ओमेगा। मैंने कहा अच्छा हो ये Li हो गया। अब L फाइनल में 2 टर्म आएगी, कौन कौन सी, मैंने कहा एक बॉल के लिए आएगा और एक इनके लिए। बॉल क्या कर रही चल रही है mvr परपेंडिकुलर, m कितना है 2 kg है, v कितना है मैंने कहा 10 + 2 ओमेगा है, 10 + 2 ओमेगा। r परपेंडिकुलर मैंने कहा 2 है, थोड़ा टफ तो हो गया ना। और ये कौन सी डायरेक्शन में, मैंने कहा r क्रॉस p, r वेक्टर आपका ऐसा है, p वेक्टर ऐसा है। अगर आप हिंज पे बैठ जाएंगे तो ये आपका r वेक्टर है और ये आपकी बॉल इधर जा रही है, ये p वेक्टर है, r क्रॉस p अंदर की तरफ आ रहा है, इतना कार्यक्रम अंदर की तरफ आ जाएगा। mvr परपेंडिकुलर, v ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया है, आपको 10 जो है वो हाँ ये पेज में उतर गया। प्लस मैंने कहा मैंने ओमेगा ऐसा मान लिया है तो ये i ओमेगा से घूम रहा होगा, कौन कौन, मैंने कहा यहाँ पे आपका 20 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 52 नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा 50 ही रहेगा ना, ये अकेला यही तो घूम रहा होगा। 50 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अच्छा ये कैसा, मैंने ओमेगा ऐसा लिया है तो आई इंटू ओमेगा, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इक्वेट कर देंगे ये प्लस ये से, क्या सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा, क्या सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा। अबे मैंने रैंडम लिया है डेटा यार, कुछ भी तो आ तो जाएगा ना, मेरा धर्म था तेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना, बाकी सॉल्व करके कोई भी नहीं निकाल लेगा ओमेगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब बताइए कि वक्त का क्या हो गया है। अब जरा मैं इसका उल्टा भी कर सकता हूँ कि ससुरा मैंने बॉल को फेंका है, उल्टा भी तो हो सकता है एक बॉलवा आ जाए और हम कैच कर ले,
क्या, एक बॉल आ रहा था मेरी तरफ और मैंने उसको कैच कर दिया, तो अबे क्या होगा, पहले 2 टर्म आएगी, बाद में 1 हो जाएगी, फिर सारा कार्यक्रम घूमने लग जाएगा, है ना लाला। अरे इस वाले सवाल में ऐसा था कि पहले ये लोग ऐसे घूम रहे थे, बालक ने बॉल फेंक दिया। सवाल उल्टा भी तो हो सकता है कि बालक खड़ा था, बॉल आ रही थी, ये बॉल जो है ऐसे आ रही थी, उसने कैच कर लिया। अब बताइए कि टर्न टेबल की फाइनल रफ्तार क्या होगी। तो सिमिलरली आपका एल में 2 टर्म आ जाएगी, एल फाइनल में 1 टर्म आएगी, सारा कार्यक्रम ओमेगा से घूमने लग जाएगा। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर अपन बालक, बॉल और टेबल तीनों को सिस्टम ले लें तो एक्शन फोर्स आ रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। वो कौन सा है, हिंज पे फोर्स आ रहा है। लेकिन अगर आप हिंज पे बैठ जाओगे तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, Li इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए, Li इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको इसी सवाल में थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ। क्या करते हैं, इसी से अपन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मान लो कि ये बालक इसी सवाल में ऐसा करते ही चेंज कर देते हैं। हम यहाँ सीखने आए हैं कॉन्सेप्ट को, देखिए जरा क्या करते हैं। मान लो कि इसी सवाल में अपन चेंज क्या कर देते हैं कि यार ये ऐसे घूम रहा था 10 से, ऐसे घूम रहा था 10 से, और इधर से एक बॉल आ रही थी। ये 2 kg की बॉल नहीं है, 50 किलो का ये आइटम था। इस सवाल को होमवर्क कर दीजिए, इस सवाल को ट्राई कीजिएगा। इसी से अपन कार्यक्रम की स्टार्टिंग करेंगे। मान लो कि बॉल आपके सामने ये ऐसे घूम रहा था, पूरा कार्यक्रम वो ऐसे घूम रहा था 10 रेडियंस, और यहाँ बालक खड़ा था और बालक के पास बॉल आ गई 2 kg की। ये बॉल इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और बालक ने कैच कर लिया। बालक ने उसको क्या कर लिया, और वो टेंजेंशियली आ रही, बालक ने उसको क्या किया है, कैच कर दिया है। देन फाइनल ओमेगा ऑफ टेबल का फाइनल ओमेगा क्या होगा, ये हमें पूछा गया है सवाल में। इजी है वे, कर लेगा। वैसे अच्छे सवालों की कैटेगरी में है ना। टेबल आपका सर्कुलर है तो फिर उसको डिस्क मान के तो नहीं, मान इसको बाई 2 लगा रहे हैं। बाकी आप इसको सॉल्व कर डालिए, जो होमवर्क मिल रहा है उसको करते रहिए और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। थोड़े ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी चीजें आपको ऐसे लगे कि अरे यार बहुत सारी बातें यहाँ पे एक साथ बोल रहा है मास्टर ये, तो उसमें ऐसे झुंझुनाहट का माहौल मत पैदा कीजिए। उसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखिए कि अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे फिर आपको फील आएगी, फिर आपको खुद से अंदर की तरफ ऐसा लगेगा कि अच्छे सवाल करने पे रद्दी पुद्दी नहीं की, एक हिमालय था पिघल गया। अब ये सवाल थोड़ी करेगा कि एक डिस्क है, ये देख एक डिस्क है जो मस्त ऐसे घूम रही थी ओमेगा नॉट से। क्या हुआ है, ओमेगा नॉट से घूम रही थी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये डिस्क है। और बोल देंगे कि एक चीटा बैठा है यहाँ पे। कौन बैठा है, चीटा बैठा है। ये चीटा स्लोली अलोंग द रेडियस मूव कर रहा है, स्लोली। ये डिस्क मान लीजिए मास m, रेडियस r, चीटा का मास स्मॉल m। ये स्लोली इधर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ, सेंटर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, तो क्या ओमेगा बढ़ेगा घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा घटेगा। अबे जब पास में आ रहा होगा तो ससुरा आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, और यहाँ पहुंच जाओगे तो आपके पास जो है ये ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अगर ये आगे चलता रहा तो फिर क्या होगा, मैंने कहा अब आई बढ़ने लगेगा तो ओमेगा घटने लगेगा। सिमिलरली आपको सवालों में कहीं ना कहीं ऐसा मिल सकता है कि अरे यार ऐसे कोड के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसे मूव करेगा तो पहले आपके पास क्या होगा, वो पास आ रहा है, फिर एकदम मिनिमम दूरी पे आ जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा। तो ऐसे खूब सारे, ये बहुत ही रद्दी किस्म के सवाल है। अगर मान लीजिए कि आप अलोंग द रेडियस यहाँ से मूव करके यहाँ आ गए तो बताओ कि क्या होगा, बताओ कि ओमेगा का क्या होगा, है कि नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। ये तो हो गया। फिर अपन पेरीफेरी के अलोंग भी घुमाएंगे, पेरीफेरी के अलोंग घुमाते हैं कल नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ और अलग तरह के सवाल की। मान लो चीटा चल के यहाँ पहुंच गया या बालक चल के यहाँ पहुंच गया, तो बताइए कि कितना डिस्क घूम गई होगी, है ना। ठीक वैसे ही इस तरह के सवाल अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देखते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर डालिए, और भी खूब सारे सवाल Li = L फाइनल में बनाए जा सकते हैं, तो बनाते हैं उसको कोलिजन मिक्स करके नेक्स्ट वाली क्लास में मस्त सवाल बनाते हैं। कैसे, मस्त एकदम झकास किस्म के, ताकि तुम्हें मजा आए और कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बढ़िया सवाल में अप्लाई करते हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा इतना टफ भी हम कर लें तो फिर लुल्लू पुल्लू आएगा तो उसको ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं भाई साहब। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।